मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं वस्ती अमेरिका के एक बेहद खूबसूरत मुल्क कोस्टा रिका की। कोस्टा रिका जो कि खाकनाए पानामा में बहरुल काहल के किनारे पर वाक़े है। इस मुल्क के शुमाल की जानब से निकारागुआ, जनूब मशरिक में पानामा, मगरिब में बहरुल काहल, मशरिक में बहरा कैरेबियन और जनूब में बहरुल काहल के पार इक्वाडोर है। यह मुल्क 51,100 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। अपने रकबे के लिहाज से कोस्टा रिका का शुमार दुनिया के कुल ममालिक में 126वें नंबर पर होता है। यह रकबे के लिहाज से तो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन इस मुल्क में बहने वाले दरियाओं की तादाद लगभग 77 के करीब है। ये दरिया कोस्टा रिका को सैराब करते हुए बहरुल काहल और बहरा कैरेबियन में गिरते हैं। जून 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 49,47,490 अफराद थी, जिसकी बुनियाद पर इसे दुनिया का आबादी के हवाले से 119वां बड़ा मुल्क माना गया था। आप में से बहुत से लोग यकीनन इस मुल्क के नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप दोबारा इस मुल्क को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस मुल्क की सैर के साथ साथ इस मुल्क के बारे में उन सभी दिलचस्प मालूमात से आप लोगों को आगाह करेंगे जो यकीनन आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से मेरी मौदबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, तारीख दानों के नजदीक इस खित्ते पर इंसानी आबादकारी 7,000 कबले मसीह से लेकर 10,000 कबले मसीह के दरमियान हुई, क्योंकि तरियालबा की वादी से पत्थर के बने औजारों की दरियाफ्त हुई और दीगर बाद में मिलने वाली निशानियों में पत्थर और मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं, जिन पर जानवरों के नक्शो निगार बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ कदीम जमाने से लोग रहाइश रखे हुए हैं, मगर कोस्टा रिका के मुकामी बशिंदों की सकाफत का यहाँ की मौजूदा आबादी पर बहुत कम असर देखने को मिलता है। इसकी एक वजह मुकामी आबादी का हिस्पानियों में शादी करके अपनी सकाफत को भूल जाना बनी। सिर्फ कोर्डलीरा की पहाड़ियों में कुछ कबीले जैसे बरी बरी और बरूका हैं, जिन्होंने आज तक अपनी सकाफत को खत्म नहीं होने दिया। चूंकि कोस्टा रिका को एक हिस्पानवी बाशिंदे कोलंबस ने खोजा था, इसीलिए हिस्पानिया यानी स्पेन ने इस मुल्क को अपनी मलकियत करार देते हुए यहाँ हिस्पानवी नौ आबादी की बुनियाद रखी। हिस्पानवी कोस्टा रिका के लोगों से जबरी मजदूरी करवाते थे। यही वजह इनकी नस्ल की कमी की बनी। कुछ लोग भूख से मर गए तो कुछ लोग हिजरत करके इस मुल्क को खैराबाद कह गए थे। वस्ती अमेरिका के दीगर मुमालिक की तरह कोस्टा रिका को हिस्पानिया के खिलाफ अपनी आजादी की जंग बिल्कुल नहीं लड़ना पड़ी थी। 15 सितंबर 1821 को हिस्पानिया और मैक्सिकी जंग के बाद हिस्पानिया ने वस्ती अमेरिका के बेशतर मुमालिक को आजादी दे दी। आज भी कोस्टा रिका में 15 सितंबर आजादी का दिन मनाया जाता है। आजादी के बाद कोस्टा रिका के हकाम मुल्क को बेहतर बनाने में नाकाम रहे और दो धड़ों में बंट गए। इनमें एक धड़ा मैक्सिकी सल्तनत का हिस्सा बनने के हक में था और एक धड़ा मुकम्मल आजादी के हक में था। इन दोनों धड़ों के इख्तलाफात के बाइस पहली कोस्टा रिकी खाना जंगी शुरू हुई। 1821 में शुरू होने वाली जंग का खात्मा 1823 में हुआ, जब आजादी के मतवालों ने फतेह पाई और वस्ती अमेरिका के मुमालिक की एक मुश्तरका लेकिन कुछ असूलों के मुताबिक एक रियासत कायम की गई। इस रियासत को वफाकी जमहूरिया वस्ती अमेरिका का नाम दिया गया था। इस रियासत का वैसे तो खात्मा 1841 में हुआ था, मगर कोस्टा रिका ने इस रियासत से 1838 में ही अलहदगी इख्तियार कर ली थी। 10 मई 1850 को स्पेन ने बाकायदा तौर पर कोस्टा रिका की आजादी को तस्लीम कर लिया। दोस्तों, कोस्टा रिका के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो इस मुल्क के नाम का मतलब है दौलतमंद किनारा। कहा जाता है कि जब हिस्पानियों ने इस खित्ते पर कदम रखा तो यहाँ की मुकामी आबादी के पास सोने चांदी के हार, ताज और बहुत सी अशिया थी जो सोने से बनाई गई थी। स्पेन वालों ने जहाँ इनकी सरजमीन पर कब्जा कर लिया था, वहीं इनकी जायदादें भी जब्त कर ली थी और उन्हें गुलाम बनाकर गुलामों का सा काम लिया जाता था। 20वीं सदी के अवाखिर में इस मुल्क ने कॉफी की फसल पर खसूसी तवज्जो दी। कॉफी इस मुल्क को ज़र मुबादला देने वाली पहली बड़ी फसल बन गई थी। कॉफी के अलावा केला और अनानास
इस मुल्क में दीगर दो सबसे ज्यादा नफा देने वाली फसलें हैं। दुनिया में इक्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा केला पैदा करने वाला मुल्क कोस्टा रिका है। दीगर सब्जियां और मौसमी फलों की काश्त भी की जाती है। कपास अरसा दराज से इस खित्ते पर काश्त की जाती रही है, मगर अच्छा मुनाफा न मिलने की वजह से अब इस फसल पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। 2006 में सियाहत का शोबा ज़राअत के शोबे से आगे निकल गया था। मुल्की आमदनी का ज्यादातर इन्हिसार सियाहत के शोबे पर चला गया था। फिर यह कुछ अरसा जवाल का शिकार रहा और अब दोबारा मुल्क को संभालने वाला शोबा बनने जा रहा है। 2015 में इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्की सियाहों की तादाद 26,60,000 से ज्यादा थी। सियाहों की इस तादाद से कोस्टा रिका ने 2.882 बिलियन US डॉलर कमाए। 2017 की सियाहत की आलमी रैंकिंग में इस मुल्क का दुनिया में 38वां नंबर था, जबकि इस मामले में पाकिस्तान 124वें नंबर जबकि इंडिया 40वें नंबर पर था। कोस्टा रिका में आने वाले सियाहों की सबसे ज्यादा तादाद शुमाली अमेरिका और वस्ती अमेरिका से होती है। इनके बाद ये यूरोपीय ममालिक से आते हैं। पाकिस्तान में कोस्टा रिका की एम्बेसी न होने की वजह से बहुत से पाकिस्तानी इस मुल्क में जाने का सोचते ही नहीं। अगर आपके पासपोर्ट पर 3 माह की मियाद वाला US, UK, कनाडा या यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क का वीजा लगा हुआ हो तो आप पनामा और कोस्टा रिका में दाखिल हो सकते हैं। बस आपको वहां पहुंचने पर टूरिस्ट कार्ड दे दिया जाएगा, जिसकी कीमत $30 आपको अदा करना होगी। पाकिस्तान से कोस्टा रिका जाने के लिए फ्लाइट रिटर्न टिकट्स तकरीबन 2 लाख के करीब मिलेंगे, जो यकीनन एक आम सियाह के लिए ना जाने की बात होगी। अगर कोई पाकिस्तानी यूरोपीय या किसी अमेरिकी मुल्क में रहाइश रखे हुए हो तो वो बहुत ही कम पैसों में कोस्टा रिका जा सकता है। हत्ता कि अमेरिका के कई ममालिक से कोस्टा रिका जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स 15,000 से 20,000 में बआसानी मिल जाते हैं। कोस्टा रिका पाकिस्तान से 14,699 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। पाकिस्तान और कोस्टा रिका के अगर टाइम की बात की जाए तो पाकिस्तान टाइम के लिहाज से इस मुल्क से 11 घंटे आगे है। सैन खोजे इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को सैन खोजे के अलावा सैन होजे के नाम से भी पुकारा जाता है। इस शहर का ये नाम सेंट जोसेफ के नाम पर दिया गया था। इस शहर को 1739 ईस्वी में बसाया गया था और 1823 ईस्वी में होने वाली कोस्टा रिकी खाना जंगी के बाद से मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया था। यह मुल्की दारुल हुकूमत होने के अलावा मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जो तकरीबन 45 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इस शहर में इस वक्त तकरीबन 3,34,000 अफराद रहाइश रखे हुए हैं। +506 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और CR इस मुल्क का डोमेन नेम है। कोस्टा रिका की करेंसी को कोलोन कहा जाता है। ये एक बहुत ही कमजोर करेंसी तस्वर की जाती है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 4.91 कोलोन, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में 8.51 कोलोन मिल जाएंगे। हुकूमत ने बहुत कोशिश की है कि अमेरिकी डॉलर के इस मुल्क में इस्तेमाल को रोका जाए ताकि अपनी करेंसी की अहमियत को बढ़ाया जा सके, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी हुकूमत अभी तक ये करने में नाकाम रही है। मुल्की करेंसी से ज्यादा यहाँ अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास कोलोन है और वो बच गए हैं तो आप इसी मुल्क में रहते हुए उन्हें किसी और करेंसी में तब्दील करवा लें, वगरना आपको यह करेंसी तब्दील करवाना मुश्किल बन जाएगा। कोस्टा रिका जहां सियाहत और ज़राअत के पेशे से अपने मुल्क की आमदनी को बढ़ा रहा है, वहीं माहीगिरी भी एक बहुत बड़ा हथियार है जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर डाल चुका है। माहीगिरों ने छोटी छोटी कंपनियां बना रखी हैं। इन कंपनियों को बाकायदा तौर पर हुकूमत वक्त से लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लाइसेंस पैसों के बदले में दिया जाता है, जिसके बाद ये कंपनी अपनी मुकर्रर हद के अंदर अंदर समुद्र में मछलियां पकड़ सकती है। मुल्की हालात कमजोर होने की वजह से कोस्टा रिका ने गैर मुल्की सरमायाकारों को बगैर किसी टैक्स के अपनी सर्विसेज इस मुल्क में जारी करने की ऑफर की थी, जिसके बाद कई गैर मुल्की कंपनियों ने अपने दफातर और फैक्ट्रियां कोस्टा रिका में लगाईं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों में एक नाम इंटेल का भी था, जिसने कोस्टा रिका की आमदनी में तकरीबन 5% इजाफा किया। 2014 में इंटेल ने जब अपनी कंपनी खसारे में जाती देखी तो कंपनी को बंद करने का फैसला किया और 1500 से ज्यादा मुलाजमीन की छुट्टी करवा दी। कोस्टा रिका के दोनों जानब से समुद्री हदूद होने की वजह से यहाँ सिर्फ 2 तरह के मौसम पाए जाते हैं। मई से नवंबर तक गर्मियां यानी खुश्क मौसम, दिसंबर से अप्रैल तक सर्दियां यानी बारिशों का मौसम रहता है। साल भर दर्जा हरारत 26 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान घूमता रहता है।
कोस्टा रिका कुल 33 जजायर से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है, जिसके कई जजायर इतने छोटे हैं कि इन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं, मगर इन जजायर को सैरो तफरीह वालों के लिए बना रखा है ताकि वो सियाह जो दुनिया से दूर खामोशी में दिन गुजारना चाहते हैं वो वहां आकर रह सकें। कोस्टा रिका में 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और 8 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जहां आप जंगली जानवरों को देखते हुए अपना दिन अच्छे से गुजार सकते हैं। कोस्टा रिका में मौसम गर्म और मोदिल होने की वजह से मुस्लिम खवातीन का बुर्का पहनना मुश्किल सा हो जाता है। ये बुर्का सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि हर मिलने वाले शहरी की जानब से एक सवाल के आपने अपना सर और जिस्म क्यों ढांप रखा है एक मुश्किल खड़ी कर देता है। हलाल फूड के रेस्टोरेंट भी बाआसानी मिल जाते हैं, अगर नहीं तो आप अपने दिन फल खाकर गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फल बहुत ही सस्ते मिलते हैं। कोस्टा रिका दुनिया के उन 23 ममालिक में से एक है जिन्होंने अपनी आर्मी को खत्म कर दिया था। कोस्टा रिका में आर्मी को 1948 में इस बना पर खत्म किया था कि आर्मी ने हुकूमत को खत्म करने की कोशिश की थी। कोस्टा रिका में इंसानों की औसतन उम्र 79.3 साल है, जबकि इस मुल्क में इंसानों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी पाई जाती है जो 100 साल से ज्यादा की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोस्टा रिका में जहां सेहत की तमाम तर सहूलियात शहरियों को मुहैया की गई हैं, वहीं तालीम हर शहरी के लिए आसान बना दी गई है। आबादी के लिहाज से स्कूलों की तादाद काफी ज्यादा हो चुकी है। तालीम की शरह भी 97% तक पहुंच चुकी है। गरीबों के वो बच्चे जो स्कूल जाने से रह जाते हैं, उनके लिए हुकूमत ने कोस्टा रिका नेशनल रेडियो पर बाकायदा क्लासेस का आगाज कर रखा है, ताकि जो बच्चे स्कूल न जा सकें वो घर बैठकर अपनी तालीम जारी रख सकें। स्पेनिश इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है, जबकि लेमोनसी, बर्बरी और जमाइकन जुबान दीगर तस्लीम शुदा जुबानें हैं। इनके अलावा दीगर कई एक जुबानें भी बोली जाती हैं, मगर सियाहों की आमदोरफ्त और सियाहत के शोबे का मुल्की तरक्की में अहम किरदार होने की वजह से अंग्रेजी को हर शहरी के बोलने के लिए निसाब में शामिल किया जा चुका है। फुटबॉल इस मुल्क की सबसे मकबूल और ज्यादा खेली जाने वाली खेल है। फुटबॉल के अलावा स्विमिंग, रग्बी, वॉलीबॉल और ओलंपिक्स की दीगर कई खेलें बड़े शौक से खेली जाती हैं। दुनिया में पाए जाने वाले परिंदों और ममल्स की 18% से ज्यादा इकसाम इसी मुल्क में पाई जाती हैं। जिस तरह हम हाय, हेलो या सलाम से अपनी बातचीत का आगाज करते हैं, इसके बरक्स कोस्टा रिका में बोला जाने वाला लफ्ज पूरा विदा है, जिसका मतलब है खालिस जिंदगी। मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मसीहत के फिरके कैथोलिज्म को इस मुल्क की 70.5% आबादी मानती है। 13.8% प्रोटेस्टेंट, 2.1% बुद्धिज्म के मानने वाले, 11.3% ऐसे हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं है, जबकि 2.2% दीगर मजहब के मानने वाले हैं, जिनमें मुस्लिम यहूदी ज्यादा तादाद में हैं। ओवरऑल मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में ना होने के बराबर है। कोस्टा रिका दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो 2 समुद्रों से अपनी सरहदें मिलाता है। जंगली जानवर इकसाम के लिहाज से सबसे ज्यादा इसी मुल्क में पाए जाते हैं। दुनिया की 10% तितलियां इसी मुल्क में पाई जाती हैं। तकरीबन 20,000 से ज्यादा इकसाम की मकड़ियां भी इसी मुल्क में रहती हैं। सैकड़ों नस्लों के लाखों की तादाद में परिंदे इस मुल्क में रहते हैं। दोस्तों, ये थी कोस्टा रिका के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बेहद खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना हरगिज न भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।